सो वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है रात से, क्योंकि यार मेरे को बतानी थी आपको काफ़ी सारी बातें जो गाड़ी के बारे में आप पूछते रहते हो कि भाई आज जो आपने नहीं बताया, आप फोटो दिखाने वाले थे आपने वो भी नहीं दिखाई। चलो वो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको आगे। बट आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे लद्दाख वाले, जब मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी आपने देखा था कि वो i20 वाले ने मार दी थी। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे भाई मारा क्यों नहीं, गाली क्यों नहीं दी। वो चीज़ें छोड़ो, वो चीज़ें किसी को, वो भी इंसान था, उससे गलती हुई, कोई नहीं, जाने दो उसको, लग गई, हो गया जो हो गया। अब मैंने उसी व्लॉग के अंदर मैंने बोला था रात को जब मैं गाड़ी ठीक कर रहा था, शायद आपने नहीं देखा होगा। अब कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया था, कुछ उन्होंने नहीं किया, कि भाई इस बार तेरा फेस चेंज करा देना है। तुमने वो बातें सीरियस नहीं ली, तुमने सोचा जो भाई ऐसे मजाक कर रहा होगा, इसका कहाँ फेस चेंज कराएगा। मैं लद्दाख से आया 21 को लद्दाख से आया। 23 तारीख को मैंने कंपनी में फ़ोन किया और मैंने गाड़ी भेज दी अपनी काम के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आया मैनेजर का, राकेश सर का, कि अज्जू क्या करना है, किट हम ऑर्डर कर देते हैं। मैंने कहा नहीं सर किट नहीं लगानी, इस बार मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे बात करूँगा और आपको कुछ बताना है मेरे को। तो मैं कंपनी में गया, मैंने जाके बोला कि सर इस बार ये गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी जाएगी दूसरी, जो लेजेंडर का फेस है वो लगाना है इस पर। तो सारे एकदम से चौंक गए कि यार ये क्या बोल रहा है तू, मतलब ये कैसे होगा। मैं कहा जी होगा नहीं, आपको करना है। तो वो हंसने लगे मजाक कर रहा है। मैं कहा जी नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ और ये काम करना है। पहले तो उन्होंने बोला कि यार ये तो मुश्किल है क्योंकि वो गाड़ी अलग है और ये गाड़ी अलग है। उन्होंने कभी काम नहीं किया क्योंकि आपको पता है लेजेंडर की वेटिंग कितनी ज़्यादा और गाड़ी रोड पे भी बहुत कम और एक्सीडेंट तो बहुत ही कम हुई है। जैसे कि अब हमारी फॉर्च्यूनर है वो तो काफ़ी हो गई है क्योंकि अब तो वो कॉमन हो गई है। बट लेजेंडर एक ऐसी गाड़ी थी जिसकी वेटिंग 6 महीने थी और एकदम से सबके लिए नई चीज़ थी। तो मैंने आफ्टर मार्केट पता किया, आफ्टर मार्केट चीज़ भी देखी, सब कुछ देखा, बट वो मेरे को मज़ा नहीं आया। फिनिशिंग में नहीं आया, पेंट में नहीं आया और उसका जो लाइट का थ्रू था वो भी कम था, जो मैंने बता दिया आपको ब्लॉग में। तो फिर मैं वापस कंपनी में गया, मैंने बात की, उन्होंने बोला देखो अज्जू रिस्क ले सकते हैं इसके अंदर हम। मैं कहा जी रिस्क ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो मेहनत की, करण से, राकेश सर, श्याम सुंदर, हम सब बैठ के हमने मीटिंग की कि भाई ऐसे ऐसे करना है और इसको चेंज करना है हमको गाड़ी को। तो कहने लगा ठीक है। अब बात आ जाती थी कि भाई क्या करना है, इसका प्राइस वाइस हमको कुछ नहीं पता था। हमारे अंदाजे से जब गाड़ी की, मेरी वाली गाड़ी की लाइट 72,000 रुपये की है विद टैक्स, तो मगर इस वाले की ज़्यादा 80 की होगी, हमको तो यही अंदाज़ा लग के चला था। बट जब वो लाइट वाइट का हमने पता लगा, हमने किया यार अंदाज़ा से ना, उन्होंने बताया कि 2.5 तक जाएगा, मतलब 2-2.5 लाख रुपये तक आपका ये सारा खर्चा जाएगा। तो मैंने किया डन है। तो उन्होंने बोला सर ठीक है डन है, तो हम भी बात कर लेते हैं आगे और अपने पार्ट्स ऑर्डर कर लेते हैं। मगर जी करो, खूब करो। तो बात चलती रही। तो उन्होंने बोला चलो पैसे तो डिपॉजिट करो, बाकी हम बात कर लेते हैं। जो उन्होंने वर्कर थे उन सबको बुलाया, बात करी कि भाई यार ऐसे ऐसे बात हो जाएगी, उसमें इस गाड़ी का फेस हटा के दूसरी गाड़ी का फेस लगाना है। तो सब ने ये बोला कि सर हमने काम नहीं किया है, बट अगर सर बोल रहे हैं तो करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अपना पहला पुराना फेस है ही गया। मगर चल ठीक है। अब देखो गाड़ी का पहला फोटो जो मैंने स्टार्टिंग वाले दिन गाड़ी खुली थी, ये फोटो है जो आपने देख रहे हो। जब गाड़ी खुली, जब गाड़ी पूरी खोल के उन्होंने देखा, उन्होंने बोला सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मगर जी पार्ट्स ऑर्डर लगा दो। अब पार्ट्स ऑर्डर लगा दिया था। पार्ट्स का सीन ये था कि भाई हमको तो ज़्यादा मेन था कि लाइट और बम्पर, उससे ज़्यादा तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि इस गाड़ी के बम्पर के अंदर ही कम से कम मान लो 15 से 16 पार्ट्स हैं अलग अलग। मैं कहा यार ये भी ठीक था। अब हमको तो नहीं पता था, हमने तो यही बोला कि चल भाई ठीक है पार्ट्स ऑर्डर करो। उन्होंने बम्पर और लाइट ऑर्डर कर दी। जब बम्पर और लाइट ऑर्डर की उसके बाद फिटिंग हुई तो पता लगा कि इसके तो बॉनेट में भी फ़र्क आएगा और फेंडर में भी फ़र्क आएगा और चीज़ में भी फ़र्क है। अब आप देखो, पहले तो उन्होंने फिट किया था लाइट को, ये फोटो देखो, ठीक है। उसके बाद अब लाइट फिटिंग, फेंडर, सब कुछ नया आ गया। ये अलग था, फेंडर का जो खर्चा ये अलग है और जो फेंडर बॉनेट का खर्चा अलग था और फ्रेम का खर्चा अलग था। मैं सिर्फ आपको खाली की पूरी फेस का बताया था कि बम्पर, बॉनेट, लाइट और जो नॉर्मल खर्चा होता है मैंने उसका बताया था 4.5 लाख रुपए। अगर वैसे लगाए तो बहुत ज़्यादा आ जाता। उसके बाद सीन हो गया कि अब अज्जू यार इसके अंदर तो फ्रेम चेंज होगा, लाइट फिट नहीं बैठ रही, मतलब फिट बैठे थे, जुगाड़ नहीं कर रहे थे वो। उन्होंने बोला कि यार अज्जू इसका तो ना फ्रेम में प्रॉब्लम है, थोड़ा फ्रेम या तो कैसे करे इसका। तो मैंने बोला मगर देख लो। तो उन्होंने बोला यार देख इसका जुगाड़ भी हो सकता है, बट जुगाड़ हम करेंगे नहीं, करेंगे तो पक्का काम करेंगे क्योंकि आगे जाके तेरे को प्रॉब्लम ना आए, ना हमको आए, ना कंपनी को आए। हमारे हाथ में है गाड़ी, तुम्हें जो करना है करो। फिर उसके बाद सीन हो गया कि भाई अब जब फ्रेम चेंज हुआ तो जो उसका बम्पर सपोर्ट होता है उसमें फ़र्क आ गया। फिर कॉल आता है करण का, अज्जू भाई, मैं हाँ भाई ये दिक्कत हो गई है, इसके जो बम्पर फ्रेम है उसमें प्रॉब्लम, अब वो फिट नहीं बैठ रहा है। मगर फिर कह रहा सर ये भी चेंज करना पड़ेगा। मैं कहा कर दो करो।
अब तुम्हारा भाई ऐसी जगह फंस चुका था कि ना इधर जा सकता था ना इधर था, मगर अब वो वाली बात है, ये रास्ता पकड़ लिया तो इसी रास्ते पे चलना, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर कर भाई तू चेंज। मैं कंपनी में गया, फ्रेम चेंज हुआ, फिर फोटो देखिए आप, तो भाई फिर सीन ही होगा कि अब वो हर एक छोटी चीज़ के लिए मेरे से तो कंफर्म करेंगे कि यार जो भाई ये चेंज हो रहा है, बट यार मानना पड़ेगा एमजीएफ टोयोटा प्लस में राकेश सर और करण, श्याम सुंदर, तो इन्होंने क्या 3-4 हमारी टीम थी, मैं जब भी जाता मिलता, तो यार सबसे बड़ी बात थी उनके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक नई गाड़ी को पुरानी गाड़ी के अंदर फेस चेंज करना। अब आपको पता है कंपनी ये चीज़ें नहीं करती है कि हाँ आप अपनी गाड़ी चेंज करा सकते हो, अब तो कोई भी करा सकता है, बट उस टाइम की बात थी अलग, ठीक है। अब सीन ये हो गया कि भाई चेंज हो गया, हर चीज़ होगी, फर्क आ गया किसके अंदर, सेंसर के अंदर। अब उन्होंने बोला कि अज्जू भाई सेंसर तो नहीं लगेंगे, मगर किसी से काम कर उसकी कैप लगा दे, कह रहा सर कैप नहीं है तो ऑर्डर करना पड़ेगा। अब जैसे गाड़ी बने उसमें ऐसी ही प्रॉब्लम आई, अब एक पार्ट हमको पता लगे कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, वो पार्ट अलग है। अब उसमें पता लगे जैसे मान लो लाइट है, बम्पर है, बम्पर के नीचे आ गई ग्रिल, अब ग्रिल का क्या है, ग्रिल के 4 पार्ट अलग है, उसके नीचे अंदर रबड़ है, बोनट के अंदर रबड़ है जो इंजन की नॉइस कम करता है, ये चीज़ हो गई। तो वो रोज फोन करते हैं जो भाई ये प्रॉब्लम आ गई है, ये आ गए, बट यार सच में हार नहीं मानी उन लोगों ने, बिल्कुल मेरे साथ खड़े रहे उन्होंने। मैंने बोला, मगर लास्ट में आके मैं पता क्या बोल गया, मगर सर जो करना है करो, मुझे आप पूछने की जरूरत नहीं है, जो करना है कर दो अब तुम। तो यार जब भी उनका कॉल आता, कह रहे थे अज्जू भाई ये प्रॉब्लम है, तो मैं जाता कंपनी में, बट यार एक चीज़ है यार, उन बंदों ने कभी मेरे को ये नहीं दिखाया कि यार नहीं होगा, वो चाहे कितने टेंशन में हो मेरे को खुश करके बोलते थे कि यार, खुश कर देते थे कि यार जो टेंशन क्यों लेना, जा हम बैठे ना, वो कितनी ही टेंशन में हो, ये चीज़ मैं माननी पड़ेगी उन बंदों की कि यार बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को, और उनकी सपोर्ट से ही ये काम जो आज हुआ है मेरा, सारा क्रेडिट जाता है सारा एमजीएफ टोयोटा को और राकेश सर, और भाई करण हो गया मेरा यार, करण जिसका बेचारे का हाथ टूट गया था, चले तो कोई नहीं, और श्याम सुंदर, मतलब सारी टोयोटा टीम को। अब छोटे से लेके बड़ा बंदा सब ये काम करने पे लग गए थे कि भाई ये गाड़ी अब करनी है। फिर उसके बाद जब हम मतलब मान लो 10 दिन तक तो हमारी बातें चली थी कि यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डिस्कस चला था, सब पार्ट्स देख रहे थे कि यार सब कुछ है। 3 दिन तो करण को ना पार्ट्स का एक एक चीज़ लेने में ही लगे थे। आपको याद होगा मैंने एक स्टोरी डाली थी लेजेंडर की कि भाई किसी के पास लेजेंडर है तो मेरे को देखनी है, मैंने कभी फेस टू फेस नहीं देखी, मतलब सामने से नहीं देखी थी मैंने। तो उसके बाद जस्ट ही 15 मिनट बाद मेरे को सामने लेजेंडर चलती हुई दिखी रोड पे, मैंने उसको रोका, मैंने देखी तो मेरे को पसंद आ गई, क्योंकि मैंने यार जब मेरे को उस टाइम यही था कि जब मेरे को लेनी नहीं तो देखनी क्यों, जिस रास्ते काम नहीं उसमें जाना ही क्यों, तो इसलिए मैं कहा चल लेनी नहीं। जब मैंने देखी तो मेरे को यार पसंद आ गई। अब मैं कहा ये तो करवानी थी। फिर बात आ जाती है गाड़ी के इंडिकेटर की कि यार इंडिकेटर चेंज होगा जो, तो मैं कहा इंडिकेटर तो चेंज होंगे। अब इंडिकेटर का सीन ये था कि मैंने आपको बताया 35,000 रुपये का एक इंडिकेटर था, 35,000 का एक था। मैंने उसको कोशिश किया बाहर मिल जाए, कहीं मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, नहीं मिला। लास्ट में आके पता लगा इंडिकेटर का एक ऑर्डर डालने में 20 दिन लगेंगे इंडिकेटर को आने में बेंगलोर से। ओ मगर भाई यो पक्का काम कर दिया। अब एक इंडिकेटर मिला, दूसरे का कुछ कंफर्म नहीं था। 16 दिन में एक इंडिकेटर आया, 16 दिन में, हाँ 20 दिन टाइम था, 16 दिन में आया। आने के बाद उन्हें एक इंडिकेटर लगा, दूसरा इंडिकेटर भाई फिर ना जो हमने मेहनत किया ना, जो सबने मिलके मेल पे मेल ठोके हैं, करे हैं, सब कुछ करी, बात करी है, सबने अपने अपने जैक लगाए, 4 दिन के अंदर दूसरा इंडिकेटर का भी जुगाड़ हो गया। अब इंडिकेटर के बाद आ जाती है फॉग लैंप। हमको ये था कि फॉग लैंप की जो फॉग लैंप है इसके अंदर एलईडी फॉग लैंप है, उनकी बात आ गई फॉग लैंप। मगर ये तो जब हमको ये तो चीज़ ही नहीं पता थी कि यार फॉग लैंप और इंडिकेटर में इतना टाइम लग जाएगा। फॉग लैंप ऑर्डर किए, फॉग लैंप में टाइम लगा, क्योंकि देखो सब थोड़ी थोड़ी धीरे करके का काम करते, क्योंकि उन्होंने भी नहीं किया था, मुझे तो पता ही नहीं था। और जो और भी बंदे थे वो क्या कहते थे, एक एक पार्ट मंगाते थे, लगाते थे, उसके बाद पता लगता था कि अगला पार्ट क्या आएगा। भाई तो फॉग लैंप क्या हुआ, अटक गए थे उदयपुर। तो यार मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि उसको आने में लग रहा था कम से कम भी 4 से 5 दिन। तो मैं यार देख एक काम कर लेता हूँ, मैं जाता हूँ 24 से जितने भी है 24, 28, 30 घंटे लगेंगे, मैं लेके आ जाता हूँ। पर आगे सर बोला यार जो जब इतना वेट कर लिया तो तू क्यों परेशान हो रहा है, जब आ ही रहा है 2-4 दिन की बात हो रहा है। जब फॉग लैंप आए, सब कुछ आए, भाई ये देखो फोटो आप, जब बिना इंडिकेटर की थी। फिर आती है बारी, इंडिकेटर वाले फोटो देख लिया आपने, अब आ जाती है बारी वायरिंग की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि सरदर्द सबके लिए बन गया था। यहाँ पे आके सब अटक गए थे यार ये सीन क्या हो गया। जब आई वायरिंग पे बात, तो वायरिंग पे राकेश सर का फोन आया मेरे पास कि यार जो यार एक सीन गलत हो गया है, वायरिंग के फोटो भेजे उसने मेरे को, कपलर के कि यार इसका कपलर अलग है, इसका कपलर अलग है, और इसका मतलब तीनों लाइटों का कपलर अलग है। तो मेरी वायरिंग आपको पता है चूहों ने काट दी थी, तो मैंने वो वायरिंग चेंज ही करा दी थी। तो उनका बोलने लगे यार जो क्या करे फिर, अब वायरिंग तो क्या सीन है इसका, तो मर्जी कोई भी नहीं, एक काम करो लेजेंडर वाली वायरिंग मंगा लो। तो उसने बोला मेरे को कम से कम 2 लाख से प्लस ही पड़ेगी। मैं जी कोई बात ना, जब देखेंगे ये वाली वायरिंग हटा दो, वो वाली लगा दो लेजेंडर वाली। तो पता लगा, तो फिर इसकी बैक लाइट चेंज हो, ECM चेंज हो,
अब ECM चेंज होगा यार, ECM चेंज होने में यार ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा बैठ जाएगा। उसने बोला ECM में भी अगर हम 1% चेंज कर देंगे तो पता लगा जो इंजन के अंदर कपलर होते हैं वो कैसे फिट होंगे। मगर यार ये बात भी सही है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि यार देख, जब इसके हमने 4-5 कपलर अलग है तो क्या पता आगे के भी कपलर अलग हो, क्योंकि वायरिंग गाड़ी की एक होती है, ये नहीं कि आगे की अलग है और पीछे सारी सेम है। मगर यार ये सीन सही है भाई। फिर मेरे को, मैंने जिन भाई से काम कराता हूँ, आपने देखा होगा जिससे रूफ ब्लैक कराई है, गाड़ी के अंदर पहले प्रोजेक्टर लगवाए थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि यार जो हम करवा देंगे, कोशिश करेंगे करवा देंगे। तो एक बंदा, मैंने किसी से कॉल पे बोला, मैंने वो बंदा आया, उसने बोला कि यार मैं ना कर दूंगा। उसने बोला मैं कर दूंगा। मैं ठीक है कंपनी में आ जा, क्योंकि यार बाहर में गाड़ी खुलवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे को जो एक चौहान है उनने बोला कि यार जो अगर आप खुलवाओगे ना तो किसी से सेट नहीं हुई ना तो यार दिक्कत आ जाएगी और फिर वो एक ना गैप आ जाएगा सब चीज़ों में। मगर ये काम करो, मैं कंपनी में लेके आ जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो बंदा गया, उसने बोला कि मैं वायरिंग काटूंगा। राकेश सर का कॉल आया, जो ये काम तो हम नहीं करने देंगे यार, देख तेरे लिए प्रॉब्लम है और तू अभी तो तेरी वायरिंग डली है तो ये वायरिंग काटने के लिए बोल रहा है। मैं रास्ते में था, मैं ऑन द वे था, जा रहा था मैं, तो उसने बोला कि एक काम करो, वायरिंग नहीं काट, कपलर टू कपलर करना है। अब बस हो गया, नहीं मतलब कि भाई कपलर करना है, वायरिंग नहीं कटनी चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं सर वायरिंग तो कटेगी। फिर भाई मेरी उनसे भाई से बात हुई, परदीन से और शादिद से, उन्होंने बोला कि जो हम करवा देंगे। उन्होंने पाजी ढूंढा करोलबाग के अंदर, उस बंदे ने 1% भी वायरिंग नहीं काटी और 1% कुछ नहीं है। मेरी पुरानी गाड़ियों के कपलर निकाल के इस कपलर के इन जो नई लाइट है इनके अंदर फिट कर दिए और 1% भी कहीं से वायरिंग नहीं कटी। तो ये सीन हो गया था। अब यार वही चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई वायरिंग काटेंगे, वो काटेंगे, वारंटी चली जाएगी। भाई गाड़ी की वायरिंग मेरी पूरी सेफ है। तो भाई सीन था सारा, आपको दिखा दिया, फोटोज़ आपको चलते देख लिए होंगे आपने, आधे ज़्यादा जितने मैं गया था वायरिंग के जो भी थे आपने देख लिए होंगे। अब बात आती है कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई वायरिंग वारंटी चली जाएगी। भाई मेरी गाड़ी की वारंटी नहीं गई है, वैसे मेरी गाड़ी तो वारंटी से बाहर है, बट मेरी गाड़ी की वायरिंग नहीं कटी। आपने देख लिया होगा फोटो के अंदर कपलर फिट किया था। बट सीन ये होता है कि अगर आप गाड़ी के आफ्टर मार्केट अलॉय भी डलवाते हो तब भी आपकी वारंटी चली जाती है, क्योंकि उसमें सस्पेंशन जाता है, क्योंकि आपने आफ्टर मार्केट डलवाया। एक स्पीकर आपने आफ्टर मार्केट लगवा लिया तब भी आपकी वारंटी जा सकती है। तो लाइट ऑन करने में वारंटी कैसे चली जाएगी, स्पेशल ही लाइट ऑन करने में। ये चीज़ बताऊँ सबसे मेन, अगर आपकी गाड़ी की वायरिंग पूरी सेफ है ना तो आपकी गाड़ी की आउट ऑफ वारंटी होगी नहीं, समझ गए, क्योंकि उसके अंदर वायरिंग के अंदर को कट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कपलर हटने के बाद उसके आगे कुछ भी हो, बट उसके आगे बंदे ने कपलर लगाया 5-6 हज़ार रुपये में दे के आया था, उस बंदे ने क्या हुआ ढूंढ के लाके सेम कपलर बनाया है। चलो वो चीज़ है। अब कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई 2 लाख रुपए में गाड़ी बन जाती है। भाई 40 लाख रुपए की गाड़ी 2 लाख रुपए में कहाँ खुलवा रहे हो? 2 लाख रुपए कहता रहा था, 90,000 रुपये में लाइट है, 2 लाख रुपए में तो गाड़ी के लाइट का बॉक्स मिलेगा जिसमें लाइट धरी आती है। लाइट अपने चसाते रही हो रात को अपने बिजली से, समझ गए। आप मत कहियो कि 2 लाख रुपए में काम हो रहा है करवा के। और काफ़ी लोगों ने तो कमेंट भी कर दिए, सच्ची बात है कि हमने तो भाई कॉल करके मैसेज करके पूछ भी लिया कि अज्जू भाई सबके यही था। और क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो सारी कंपनी का ही है, टोयोटा कहीं भी करवा लो, पार्ट का प्राइस तो सेम है। चलो मान लो स्टेट वाइज थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है टैक्स की वजह से, बाकी सब तो सेम ही है। सब ने मेरे को ये बोला कि हाँ भाई अज्जू यही है। बल्कि आज एक कॉल आया था मेरे पास, एक लड़के का सब्सक्राइबर अपना, उसने बोला कि जो भाई मैं बता बाहर से कराऊँ या कंपनी से कराऊँ। भाई जैसे तेरा बजट है वहाँ से करा ले, मैं ये चीज़ नहीं बोलूँ तू बाहर से करा या तो कंपनी से करा। तेरा बजट है, आप 4-5 लाख रुपए लगाना चाहते हो या देख 2 लाख रुपए लगाना चाहते हो। मेरी बात हुई थी, मेरे को काम नहीं कराना था, बट वो और भी कम करता। बट अब फिलहाल वही पार्ट ना 2,80,000 रुपये में डाल रहे लोग बाहर। तो मैंने उसको बोला, मैं यार 1 लाख रुपए का अंतर है या 1.5 लाख का अंतर है, फिर तो कंपनी में करा ले। और ज़्यादा अंतर है, बाकी अगर किसी को कराना कुछ दिन रुक जाओ, 4x4 तुम्हारे भाई की है। और हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई आपसे पहले ना बहुत लेजेंडर बन चुकी है। मैं तो बोल रहा हूँ बन चुकी है, बट टोयोटा ने पहली बनाई है, मेरी कन्वर्ट की है। 4x4 लेजेंडर मेरी कन्वर्ट की है इंडिया के अंदर, इससे पहले नहीं हुई। सो गाइस, करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और गुड नाइट यार, रात के 1 बज रहा भी शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज मैं दिन में थोड़ा परेशान था और अब की आवाज़ से पता लग रहा होगा मेरे को ना कोल्ड हो रखा है और अभी इतना बुखार किसी दे हो रखी है शरीर, ठीक है ना। और तुम्हारा भाई ने जब कहते हैं ना, जब ओखड़ी में सिर दे दिया था ना, तो फिर मुँह सड़ता डरना के, ठीक है। करते बाय। तो भाई फिलहाल कल के ब्लॉग में देखा था आपने कि गाड़ी ले ली है, पर ये नहीं पता लगा कौन सी ली है। आपको पता है लेजेंडर है या फिर वो ही है, अब ये डिफरेंस आपको देखना है कि कौन सी है। फिलहाल निकाल दे इसको। Una mattina mi sono alzato, bella ciao. Una mattina mi sono alzato e ho entrato lì.